अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी और होप सो कि आपको मेरे आइडियाज़ और डिस्कशन अच्छी लगी होगी. So let's start our today's video. Today we will discuss about our picky eaters. कि हम अपने पिकी ईटर्स बच्चों को किस तरह से डील करते हैं और साथ साथ उसके अगर आपके दूसरा बच्चा है और वो छोटा है, लाइक मेरी जो छोटी बेटी है वो 1 ईयर ओल्ड है और बड़ी 6 ईयर ओल्ड है जो कि एक पिकी ईटर है. तो मैं इन दोनों को साथ साथ किस तरह से लेके चलती हूँ और इन दोनों की मर्ज़ी के खाने पीने किस तरह से मैनेज करती हूँ बीइंग अ हाउस वाइफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू माई ड्रेस. लुक, बताएं आप लोग मुझे रिव्यूज़ दें कि कैसा लग रहा है. ये आपको पता है आजकल एथनिक पे बहुत अच्छा डिस्काउंट लगा हुआ है. लाइक मैंने ये 2 पीस शर्ट एंड ट्राउज़र एथनिक से लिया था इन जस्ट इन 2700 रुपीज़. तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी जाएं और उसको अवेल करें, क्योंकि आप देखिए हम लोग जब अगर सिंपल विंटर के फैब्रिक ही लेते हैं तो वही हमारा अराउंड 3000 अच्छा प्लेन जैसे आजकल यूं सेम पैटर्न का चल रहा है, या फिर आप सॉलिड सूट लेते हैं तो वो अनस्टिच ही अच्छा कपड़ा 2500 इस तरह की रेंज में आता है. ये आप अगर देखें आपको सेलास लाया एंड लुक एट द कट्स. इसके कट्स इतने अच्छे हैं एंड दिस ड्रेस इज़ रियली नाइस. और मुझे स्पेशली इसके ये बटन्स और इसका ये गला बहुत अच्छा लगा था. और साथ इन्होंने इसके ये कैप्री ट्राउज़र दिया हुआ है. दिस लुक ऑल्सो वेरी नाइस. तो सो लेट्स स्टार्ट. मेरा तो हमेशा से एथनिक फेवरेट ब्रांड रहा है. आप लोगों के कौन से फेवरेट ब्रांड हैं? आप मुझे इसके बारे में मैसेज कीजिएगा तो वी विल डिस्कस अबाउट इट. सो लेट्स स्टार्ट आवर डे. जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने पिकी ईटर्स बच्चे, जो कि जिनको खिलाना माओं के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है. और मुझे नहीं पता कि जैसे मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि हम लोग थे, हम माशाल्लाह 6 बहनें हैं, तो हम में से अगर सारी ऐसा अम्मा के साथ करते तो अम्मी के साथ तो उन बेचारियों का तो हशर हो जाता बच्चे पालते पालते ही. बट नहीं, ये कुछ आजकल ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है. मैं अब आयमा की फ्रेंड्स की मदर्स वो सब भी कंप्लेन करती हैं कि जी हमारे बच्चे के साथ भी ये मसला है. खैर, ये 6 ईयर्स का जर्नी आयमा के साथ जो मैंने तय किया है और जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई हैं वो अल्लाह मियाँ को पता है और मुझे पता है. एंड द प्रॉब्लम्स विच आई एम स्टिल फेसिंग, क्योंकि जब इसका स्कूल से लंच आता है मैं रोज़ शौक से आयमा आपने खाया है, हालांकि मैं उसे पूछ के भेजती हूँ तो उसने थोड़ा सा खाया हुआ होता है, बाकी सारा पैक. एंड लॉट्स ऑफ स्टोरीज़ विद दैट. किसी दिन वो गिर जाता है, किसी दिन उसमें कुछ ट्रबल हो जाती है, किसी दिन उसका दिल घबराने लग जाता है एंड ऑल दैट. खैर, आयमा की स्टोरी ये थी कि एज अ पिकी ईटर जब ये पैदा हुई है तो शी वॉज क्वाइट नॉर्मल. सी सेक्शन से खैर ये पैदा हुई थी. जब ये हुई रात के टाइम पैदा हुई थी 12 बजे के करीब. इससे पैदा होते ही कोई दूध छूट नहीं मांगा, नो मिल्क डिमांड. लाइक सुबह के 6 बज गए, ये 11-12 बजे पैदा हुई, सुबह के 6 बज गए और नो मिल्क डिमांड. तो फिर उसके लिए थोड़ा सा ये रोई है हल्का सा 6-7 बजे. नहीं तो आपको पता है जो आजकल बच्चा पैदा होता है वो साथ ही स्टार्ट क्राइंग फॉर मिल्क. खैर, इसको हम थोड़ा सा पिलाया गया दूध, बहुत ऐसे लिटिल सा. तो फिर पूरा डे इसका फर्स्ट डे इसका ऐसे ही रहा. शाम के टाइम तक मेरी अम्मी और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई कि शी इज़ नॉट ड्रिंकिंग मिल्क और अजीब सा. तो खैर मेरी जो बहन थी वो इसको लेके डॉक्टर के पास चली गई, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास. उन्होंने कहा कि बज़ाहिर आपकी जो बच्ची है शी लुक्स फाइन, तो इसके अगर आप फिर भी अगर आप कहते हैं, वो होते हैं ना कि पेशेंट के जो साथ आए हुए होते हैं उनको भी सेटिस्फाइड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान. उन्होंने कहा अगर आप कहते हैं तो फिर भी मैं इसके, वो खुद भी डॉक्टर है मेरी बहन, तो फिर भी मैं इसकी आप लोगों की सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ सैम्पल्स ले लेता हूँ, अदरवाइज़ मुझे बच्ची इस ठीक लग रही है. खैर, इन शॉर्ट उन्होंने कहा कि लाइक अगर आप इसको 1 आउंस मिल्क बना के दे रहे हैं तो उसको आप 1 आउंस को आप 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लें. लाइक 1 आउंस में 30 ml होता है, आप इसको 10 ml को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते थे. हमने, मुझे याद है, पूड़ियाँ बनाई अम्मा ने मेरी, और वो उसको इतने से पानी में बहुत मुश्किल से बेचारी पे लाती थी. उन्हीं की हिम्मत है, पहले हमें पाला और फिर हमारे बच्चों को पालने में हमारी हेल्प की. अल्लाह में हम सलामत रखें हमारे वालिदैन को.
खैर ये थी आयमा की स्टोरी कि किस तरह, खैर पूरा साल उसने इसी तरह ही किया, 2 आउंस दूध से वो बड़ी होती रही, खाना कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। खैर जब ये 8-9 महीने की हुई तो मैंने इसके दूध में थोड़ा सा सेरेलैक ऐड करना शुरू किया कि कुछ थिक थिक जाए, कुछ सॉलिड जाए ना। मुझे फिर अब अक्सर इर्द गिर्द के लोगों के बच्चों को देख के, जो हम लोग माएँ होती हैं अपने हम इर्द गिर्द के सराउंडिंग के बच्चों से भी बहुत वो हो रही होती है ना कि क्या हो रहा है, ये बच्चा ये खा रहा है, ये हमारा क्यों नहीं खा रहा, हमें ये वाले अटैक्स भी पड़ते हैं। खैर लेकिन अब क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा है कि हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है, और ये बात जितनी जल्दी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे उतनी ही हमारे लिए ज़रूरी है। खैर फिर आयमा 1 ईयर की हो गई, तो जब सोती थी तब दूध पीती थी ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ हर लाइफ। तो सोती थी तो इसे मैं 2 आउंस दूध पिलाती थी। उसके लिए मैं फिर इस बेचारी की पूरी नींद नहीं लेने देती थी, क्योंकि मुझे पता होता था कि ये सोएगी तभी इसने दूध लेना है। तो मैं इसको छोटे छोटे से नैप्स, लाइक ये सोई 10 मिनट के लिए, मैं इसको फ़ौरन उठा देती थी कि भाई दूध पी लिया, फ़ाइन, मैं अगले दूध तक के लिए ये उठ जाए, फिर ताकि मैं इसको सुलाऊँ। और ये खैर जब बच्चा 1 ईयर का हो जाता है तो ये आप सबको पता है कि उसकी नींद ग्रेजुअली कम हो जाती है। फिर उस वक़्त मेरा इम्तिहान असल शुरू हुआ था, क्योंकि ये खाती कुछ नहीं थी और दूध भी नहीं पीती थी। अब कुछ तो मुझे देना था, क्योंकि ये कुछ नहीं लेती थी तो डिप्रेशन मुझे होता था, आई स्टार्ट क्राइंग बुरी तरह से। और उसका असर ये होता था कि मैं अपना डिप्रेशन, हर चीज़ का ख़त्म करने के लिए मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई होती थी। ये तो फिर हर मेरे ख्याल से घर की स्टोरी है, क्योंकि जब आप खुद डिप्रेशन में होते हो तो आप अपने घर का माहौल ख़राब हो जाता है। फिर मैंने क्या किया, फिर अब वही ना, माँ जो होती है वो चीज़ें दरियाफ्त करने पे लगी रहती है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। मैं इसको खाने की प्यूरेज मुझे इंटरनेट से ढूंढी, कोई मुझे ये सजेस्ट करता था, जो करता था, खैर सब चीज़ें मैंने कोशिश कर ली। खिचड़ी पे फिर मैंने आई, उसको मैं बना के बहुत पतला, दिन में उसे ब्लेंड करती थी, वो बिल्कुल पानी की तरह जब हो जाती थी, उसमें हल्का सा भी, इतना सा भी गुठली आप जिसे कह सकते हैं ना, जब वो रह जाती थी तो सारा खाना हम एकदम वॉमिट हो जानी, सारा ख़त्म, सब निकल गया। ये था आयमा की स्टोरी के पतला प्यूरी, पतला पतला पतला। केला इसको मैं इसी तरह देती थी, 2 चीज़ें ये खाती थी, खिचड़ी केला, 2 साल तक तो ये इसकी थी। दलिया के लिए आए बनाने के लिए फिर मैंने यही कोशिश की, वो उसको पसंद नहीं आता था, क्योंकि उसमें भी आपको पता है ग्रैन्यूल्स होते हैं, बहुत ट्रबल के साथ। फिर दूध का फिर ये हुआ कि क्योंकि अब ज़ाहिर बात है कहीं जाना है आपके पास, आप प्यूरीज नहीं बना सकते हो या नहीं अवेलेबल होती, क्योंकि इसको सेरेलैक पसंद ही नहीं था, किसी भी फ्लेवर का, राइस फ्लेवर या कोई भी फ्लेवर उसको फ्लेवर नहीं पसंद था। फिर मैं ये करती थी कि आयरा, इसके लिए मैं दूध के लिए, अब इसकी तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी, ज़ीट्रो। उसके अंदर एक चम्मच था, मैं उससे पहले दूध इसको पिलाने के लिए स्टील का चम्मच जो होता है हमारे घर में आम चावल वगैरह का, मेटल का, मैं उससे ट्राई करती लगी। मुझे किसी ने कहा सिरिंज से ट्राई करो, बट वो दैट वाज प्रीटी पैथेटिक, वो हैंडल करना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। फिर जी मैंने मुझे वो चम्मच मेरे लिए तो एक गनीमत बन के आया। स्टिल मेरे किचन में वो कोई 8-10 चम्मच इस वक्त भी अवेलेबल हो गए। हालांकि 6 साल की हो गई है, लेकिन मुझे होता है कि थोड़ा सा तो दूध पिए, और कैल्शियम की डिफिशेंसीज बहुत बुरी होती है, तो मैं अभी भी इसको थोड़ा बहुत जो पिलाती हूँ वो इसी तरह के, सो जाती है तो मैं चम्मच से दे देती हूँ। दिस इज़ माई वे टू ट्रीट माई डॉक्टर। ये अच्छा नहीं है, हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं कि रात को दूध बेशक बेशक नहीं देना ही नहीं चाहिए, रात को आप अपने बच्चे को खाने के लिए, पीने के लिए दूध ना दें, क्योंकि वो बच्चा अपनी सारी रिक्वायरमेंट डे टाइम में पूरी कर लेता है। बट वही फिर पाकिस्तानी माँ है ना, हमें तो सुकून नहीं मिलना जब तक कि दूध ना जाए। और मेरे पास एक सोर्स, वो एक चम्मच है जो 5 से 7.5 ml का, वो टुक 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 करके मैंने इसको, चल रही है। शादियों पे मैंने जाना तो हर कोई मुझे अजीब वियर्ड निगाहों से देखता था कि क्या पागल हो रहे थे, दूध का फीडर पकड़ा और साथ चम्मच से बच्ची को दूध पिलाई। खैर मैंने किसी को कोई बॉदर नहीं किया, मैंने अपना देखा और अपनी बच्ची का लेवल देखा। फिर ये सारा सिनेरियो चलता रही। तो चम्मच वाला तो जी हमारा अभी भी चल रहा है, हम 6 साल के हो गए हैं, स्कूल जाते हैं और स्कूल से आके जब सो जाए, अगर ये पावर नैप लेती है तो फिर मैं कहती हूँ थोड़ा सा दूध 5 ml से बना लिया और वो मैं इसको चम्मच से पिला देती हूँ। इसके खाने का सीन, अब बात था कि इसको खाने को क्या दिया जाए। ऐसे बच्चे को आप ज़बरदस्ती ज़िद्दी कुछ नहीं दे सकते, ये वॉमिट कर देंगे, उल्टा आपके ऊपर ही स्यापा पड़ेगा, आपने कपड़े भी चेंज करने हैं, बच्चे का भी मूड ऑफ। जब बहुत छोटे होते हैं, तो छोटी थी तो मैं प्यूरीज बना के थोड़ी बहुत, वो भी आपको मैंने बताया 2-3 चीज़ों की थी, एक खिचड़ी की
और मुझे सब ने कहा कीमे को पेस्ट कर लो, रोटी उसमें डाल दो, पता नहीं क्या क्या आई ट्राइड, लेकिन कुछ काम नहीं बना मेरा। फिर जब ये उसके बाद 2 साल की हुई तो इसको नूडल्स एक अट्रैक्ट करते थे। अब मेरे लिए जो मेन प्रॉब्लम थी, हर एक ने मुझे फीड करना कि नूडल्स, कनौर नूडल्स अनहेल्दी, और ये मुझे भी पता था दे आर अनहेल्दी, लेकिन एक आपका बच्चा कुछ नहीं खा रहा तो फिर आपके तो एम्प्टी स्टमक से बेहतर है कि कुछ तो उसके स्टमक में जाए। फिर मैंने नूडल्स ही बनाना शुरू कर दिए। उसने कोई 3 से 4 साल नाश्ते में नूडल्स ही लिए। आप कुछ भी कर लेते थे, जस्ट नूडल्स। ना उसे एग पसंद है, ना उसे ब्रेड पसंद है। आप बाकी उसको चावल अच्छे लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ पुलाव और इन द फॉर्म ऑफ बिरयानी। तो ये दोनों, अब एक दिन हमारी बिरयानी बनती है, 2 दिन बहुत हम चलती है, और फिर हम पुलाव बना के बॉक्स में रख लेते हैं रायते के साथ। स्टिल ये फेस मेरा चल रहा है। तो पिकी ईटर को जो मेरे अपने हैं, आप एक तो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, आप डांट डपट नहीं कर सकते क्योंकि वो खाएगा नहीं। उसको बहुत प्यार से जो वो कह रहा है, यू हैव टू ट्रीट हर ऑन हर वे, जैसा वो चाह रही है आप उसको उसी तरीके से डील करें। ये थी मेरी। अब एक आती है सिनेरियो आपका दूसरा बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले के साथ जितने क्राइसिस गुजारे आयमा के साथ, आयमा अभी भी चल रही हैं, ये नहीं खाना मामा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऑल दैट। शुक्र है छोटी इज़ मच बेटर अब। लेकिन ये है कि मेरे जैसे बच्चों के बारे में इम्यूनिटी बहुत 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 कम है हर वक्त। अब विंटर सीज़न हमारा तो ये है ना कि माओं के पास ये 4-5 सिरप्स तो मैं कहती हूँ भैया आपके पास हर वक्त ही अवेलेबल होने चाहिए। ब्रूफिन, पैनाडोल, टीडे, इनके बगैर मेरे बच्चों की सर्दियाँ तो गुजरती नहीं हैं। और एंटीबायोटिक्स तो ऑफ एंड ऑन चलती रहती हैं। खैर इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। मुझे सब ने कहा कि मैंने 2 चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी बेसिकली। अब जैसे जो सर्दी बढ़ रही है तो व्हाट वी हैव टू डू, जैसे बहुत छोटा बच्चा होता है ना, उसके लिए अम्मी ने मेरी बताया था ये टोटका, क्योंकि मेरी छोटी बेटी पैदा हुई थी सितंबर में लास्ट ईयर, तो उसको नमूनिया हो गया था सर्दियों में। तो उसके लिए फिर मुझे अम्मी ने बताया कि सरसों का तेल आपने लेके उसको अच्छा सा गर्म करना है और उसके अंदर आपने लौंग डाल के भून लेना है। वो एक बाम सा बन जाएगा, अच्छा सा ना, थिक सा। उसको आप किसी भी जार में या उसमें निकाल के रात को सोने से पहले बच्चे की छाती पे लगा दें, उसके ऊपर गर्म चीज़ रखें। जैसे पुराने ज़माने में तो रुई वगैरह रखते थे, बट ना वो अब तो ये कि बॉडी सूट बच्चे ने पहना होता है, आप उसके नीचे लगाएं और उसके ऊपर वो जो स्लीवलेस स्वेटर या फुल स्लीव स्वेटर वो डाल दें और मतलब कवर करके बच्चे को रखें। वो मुझे बहुत अच्छा टोटका लगा और मुझे खुद फील हुआ कि हाँ, खड़ की जो आवाज़ इसके अंदर से आ रही थी वो बेहतर हुई। और बाकी है कि शहद इज़ द बेसिक की ना। अब मैंने ये करती हूँ कि सोने से पहले एक तो एक अंडा, क्या तो आप इनको किसी तरह बच्चे को दूध के फीडर में एक अंडा डाल के दे दें। मुझे बहुत से लोगों ने कहा था, तो इस दफ़ा विंटर्स में मैंने ये करना स्टार्ट किया है और अभी तक के तो हालात बेहतर जा रहे हैं। सिर्फ रनी नोज़ा नहीं तो मेरे बच्चों को तो साथ ही बुखार भी चढ़ जाता था। और दूध में 1 चम्मच शहद, ये 2-3 चीज़ें प्लीज़ आप सब लोग भी करें तो आपके बच्चे में आप खुद भी फील करेंगे कि विंटर सीज़न कितनी स्मूथली और कितने सुकून से हम सबका निकल जाता है। वरना आपको पता है हम लोगों की रातें कितनी माओं की इनके साथ जाग जाग के गुजरती हैं। अब मेरा जो है सीन कि मेरी जो छोटी बेटी है वो टीथिंग में है और उसकी ज़रा लेट हो रही है। शी इज़ 1 ईयर ओल्ड और 1.4 ईयर्स की है वो, 1.5 ईयर्स की है और उसकी टीथिंग लेट हो रही है। तो अब उसकी टीथिंग स्टार्ट हुई है। मेरी जो 1.6 ईयर्स ओल्ड बेटी है उसकी, तो वो हर वक्त रोती है, तंग करती है। तो उसके लिए हमारे पास यही सलूशन है कि हमारे पास ब्रूफिन या पैनाडोल हर वक्त होनी चाहिए। बायोटिन मैंने उसे बहुत जल्दी दे दी थी। मुझे सब ने कहा कि उसको लगाने से बच्चे को टीथिंग में पेन नहीं होती, बट मैंने बहुत जल्दी दे ली। मुझे लगा कि उसके निकलने लगे, बट उसके अब निकल रहे हैं। तो उसको जैसे टीथिंग हो रही है तो हर चीज़ इसको तंग करती है, हर चीज़ मुंह में वो डालती है। उसके लिए फिर मैंने तो ये ब्रूफिन और पैनाडोल ही रखी हुई हैं और वो बहुत अच्छे से उसको सूट भी कर रही है। तो इसलिए ये सर्दियों में ये सारे मसाइल बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये कि मेरा ये आजमूदा है, आप बाम तैयार करें वो सरसों के तेल और लौंग का, बहुत अच्छा है। और शहद आप किसी तरह दूध में या सरल है कि अगर सीरियल बच्चा ले रहा है तो उसके अंदर 1 चम्मच शहद विंटर्स में दें तो नाक बहना कम अज़ कम काफ़ी हद तक बच्चे का रुक जाता है। बाकी है कि पानी में मत ट्राई कीजिएगा, क्योंकि पानी में अगर डाल के दें तो अमूमन बच्चा वॉमिट कर देता है।
तो मैं उससे अवॉइड करती हूँ। वैसे जब कभी बहुत ज़्यादा रेशा हो बच्चे को और वो निकाल ना पा रहा हो, तो नीम गर्म पानी में थोड़ा सा अगर शहद डाल के बच्चे को दें तो वो बहुत एक अच्छी रेमेडी है। उससे बच्चे को काफ़ी सुकून मिलता है। तो वो भी एक बहुत ही अच्छी और ऑथेंटिक टिप है हमारे बड़ों की, वो लोग करते आ रहे हैं और अब हम भी कर रहे हैं। अच्छा, मेरा अपना खुद, मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू रहता है और मैं एक ऐसी बंदी हूँ जिसको एंटीबायोटिक्स बहुत कम सूट करती हैं। तो एक ऑगमेंटिन मेरी हमेशा से दोस्त है, या कैरिसेफ। कैरिसेफ सारे मुझे कहते हैं कि फ़्लू के लिए है ही नहीं, तुम क्यों लेती हो, बट मैं क्या करूँ, मुझे लगता है कि एल्सन या और तरह की मेडिसिन एंटीबायोटिक्स मुझे सूट नहीं करती, तो मैं ये 2 ही लेती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरह से अपने पिकी ईटर्स बच्चों को डील करते हैं। अगर आपको कोई मुझसे सजेशन चाहिए कुछ खाने, क्योंकि मैंने खाने पीने की हर चीज़ आयमा के लिए ट्राई की हुई है, मे बी मैं आपके लिए हेल्प कर सकूं। और दूसरी बात, मेरा दूसरी बेबी इज़ माशाल्लाह इज़ अ हेल्दी गर्ल, वो हर चीज़ खा लेती है थोड़ी थोड़ी करके, बट मैं लगी रहती हूँ उसके साथ भी ट्राई करने में। लेकिन आजकल वो टीदिंग में है तो उसकी वजह से चिड़चिड़ी और मूड स्विंग्स उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। उसको हम डील किस तरह से करते हैं, कल रात पूरी जागी है। कल हम रात 8 बजे, सुबह 8 बजे सोए हैं, 11:30 बजे जब मेरी मेड आई है तब हमारी आँख खुली है। एंड आई वॉज, क्योंकि आजकल आपको पता है स्कूल में ब्रेक चल रही है, आयमा को फ्राइडे भी ऑफ होता है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 डेज़ ऑफ था, तो मैंने शुक्र किया, वरना सुबह 7 बजे सोना। उस वक्त वैसे मैं जाग ही रही थी क्योंकि मेरी बेटी 8 बजे सोई है। तो बस इसी तरह बच्चों का यही है कि विंटर सीज़न हम लोगों की माओं की कोशिश होती है कि अच्छे से निकल जाए। इस दफ़ा मैंने अपने बच्चों की विंटर शॉपिंग बहुत हटके और डिफरेंट जगह से की, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि वो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि भाई हर इन रियलिटी इस दफ़ा मिनी माइनर्स, हॉप स्कॉच एंड डिफरेंट ब्रांड्स, रोल ओवर, इन लोगों ने अपनी कीमतें बहुत ज़्यादा कर दी हैं। और कुछ ब्रांड्स हैं जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो फिर बंदा कहता है कि क्वालिटी ब्रांड के नाम पे आप लेने जा रहे हो और आप प्रोडक्ट ला रहे हो और उसकी क्वालिटी इज़ नॉट फाइन, तो फिर आप कहते हो आप लोकल जगह से ले लो। मैंने इस दफ़ा अपने बच्चों की शॉपिंग कहीं आने जाने के लिए अच्छे वाले फ्रॉक्स ब्रांड के ही लिए लेने पड़ते हैं, ठीक है, और बाकी जो लोकल घर में पहनने के लिए मैं आपसे वो शॉप, वो जगह डिस्कस करूँगी। आप लोग जाइएगा, ख़रीदिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा। और अपनी ये कि आप लोग खुद भी बहुत इन्जॉय करें। सर्दियां हैं आजकल, तो बड़े मज़े मज़े के हम लोग खाने खा सकते हैं। मैंने अपने दूसरे बेबी के साथ अपना वेट किस तरह कम किया, मेरा भी वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने इस दफ़ा कीटो की थी और सारे उसकी बहुत बुराई करते हैं। मैं आपसे अपना कीटो का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग मेरा पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। फ़िज़ा सादिक इज़ माय यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बेल बटन। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।